अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हमारी एक्सरसाइज की वीडियोस की इस सीरीज़ में आज हम आपको बैक पेन की एक्सरसाइजेस दिखाएंगे। एक बहुत कॉमन मसला है, बहुत सारे पेशेंट्स को बैक एक ज़िंदगी में किसी न किसी स्टेज पे होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मसल्स की वीकनेस है। अगर आप इस एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, सुबह उठ के या रात को सोने से पहले 10 मिनट्स आप ये एक्सरसाइजेस करें तो इंशाल्लाह आपके मसल्स मजबूत होंगे और आप ये जो सीजनल मसल्स का खिंचाव है उससे बचे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुबैल है। मैंने गुलाब देवी से डीपीटी किया हुआ है। आज मैं आपको जो सा है कमर दर्द के मसले को हल करने के लिए जो एक्सरसाइज हम करते हैं उनके बारे में बताऊंगी। बेसिकली एक कमर दर्द की जो मसला है उसमें हम लंबर स्ट्रेचेस को ऐड करते हैं, लंबर आइसोमेट्रिक्स करवाते हैं ताकि कमर के पट्टे मजबूत हो और कमर की दर्द जो है वो दिन ब दिन जो है वो कमी की तरफ आती जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहले वर्जिश जो है हम करने जा रहे हैं। इन वर्जिशों को करने के लिए आप सख्त सरफेस पे भी लेट सकते हैं, उसके अलावा आप एक मैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी है वो करें, लेकिन फोम वाले गद्दे के ऊपर लेट के ये वर्जिशें नहीं करनी, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरह से। आज जो वर्जिशें मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सारी कमर दर्द को कम करने के लिए है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि इन वर्जिश को करने से पहले आपने जो सा है डॉक्टर का मशवरा लेना है, उसके बगैर आपने कोई वर्जिश को शुरू नहीं करना है, क्योंकि हर वर्जिश हर बॉडी के लिए सूट नहीं करती है। इसलिए आपने डॉक्टर का मशवरा लाजमी लेके फिर वर्जिश शुरू करनी है। अब हम अपनी पहली वर्जिश की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मिनी कोबरा। इसमें आपने क्या करना है, उल्टा लेटना है और अपने पेशेंट से कहना है कि अपने आप को बाजू के बल पे थोड़ा सा ऊपर उठाए। बस यहाँ पे आपने 5 सेकंड तक होल्ड करना है और उसके बाद जो सा है दोबारा नीचे की तरफ चले जाना है। इस वर्जिश को आपने 5 सेकंड होल्ड के साथ 10 दफ़ा दोहराना है। अगली वर्जिश जो है हमारी उसके अंदर जो सा है वो फुल कोबरा। उसमें आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, उल्टा लेटना है, पेशेंट से कहना है कि अपने आप को ऊपर की तरफ उठाए। इस पोजीशन में आपने जो सा है वो 5 सेकंड तक होल्ड करना है और 10 दफ़ा इसको दोहराना है। एक बात याद रखनी है, ये जो वर्जिशें हैं इनको जो सा है आपने रोज़ाना 1-1 डिग्री जो सा है बढ़ाते जाना है ताकि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती जाए। ठीक है, टांगें इकट्ठी करो अपनी। इस वर्जिश के अंदर हमने जो सा है पेशेंट को सीधा लेटाना है और उसकी टांगों को मोड़ना है। उसके उससे कहना है कि अपनी टांगों को साइड बाय साइड मूव करे। चलें भाई, 1, इसको कहते हैं पेल्विक रोलिंग। ये बेसिकली आपके पेल्विस की दर्द को भी ख़त्म करता है और कमर के दर्द को भी ख़त्म करती है। इसे भी आपने 10 दफ़ा एक साइड पे दोहराना है, 10 दफ़ा दूसरी साइड पे दोहराना है और इसके 2 सेट लगाने हैं। अगली वर्जिश जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या है कि आपने पेशेंट से कहना है कि अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाए, ब्रिज करें। इसे करके आपने 5 सेकंड तक होल्ड करना है और इस एक्सरसाइज को भी 10 दफ़ा दोहराना है। नीचे रख ले। जब आपकी बॉडी जो सी है इस वर्जिश को करने की आदी हो जाती है, फिर हम इसकी प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं जिसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने जो सा है कि ब्रिजिंग करके अपनी टांग को सीधा उठाना है। कमर को ऊपर उठाएं अपनी। अब अपनी सीधी टांग को ऊपर की तरफ उठाएं। ठीक है, वापस रख दें। ये वाली वर्जिश आपने आराम से करनी है, स्लोली करनी है और ऊपर ले जाके टांग को 5 सेकंड का होल्ड करना है और 10 दफ़ा रिपीट करना है। इस वर्जिश के अंदर हमने करना क्या है कि हमने घुटनों को छाती की तरफ मोड़ना है। इसमें हम पेशेंट को कहें कि अपने दोनों घुटनों को नीचे की तरफ से पकड़े होल्ड करें और अपने दोनों घुटनों को छाती की तरफ लेके जाए। इस तरह ले जाके हमने जो सा है इसको होल्ड करके रखना है 5 से 10 सेकंड्स के लिए और इसको 5 से 10 सेकंड तक ही रिपीट करते रहना है। एक बात याद रखनी है कि आपको अगर ये वर्जिश करते हुए दर्द हो रहा है तो आपने ये वर्जिश उसी टाइम रोक देनी है, इसे दोबारा नहीं करना और डॉक्टर के मशवरे से फिर आगे की तरफ दूसरी वर्जिशों की तरफ जाना है। अब हम कैट कैमल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम कैट स्ट्रेच देंगे। इसमें हमने पेशेंट से कहना है कि अपनी कमर को नीचे की तरफ दबाए थोड़ा सा। 5 सेकंड तक इसको हमने होल्ड करके रखना है और फिर आगे प्रोग्रेस करना है। ढीला छोड़ें। ये थी कैट एक्सरसाइज। अगली वाली है कैमल एक्सरसाइज। कैमल एक्सरसाइज में हमने क्या करना है कि हमने पेशेंट से कहना है अपने थॉरैक्स की तरफ या छाती को ऊपर की तरफ मोड़े। ठीक है, आपको ये वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसको भी आपने 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और उसके बाद जो उनसे 10 दफ़ा इसको दोहराना है। रिलैक्स करें।
अब हम जा रहे हैं एडवांस एक्सरसाइज की तरफ। जब आपकी पिछली वाली एक्सरसाइज की बॉडी करने की आदी हो जाती है, पट्ठे इतने ताकत में आ जाते हैं, फिर आपने एक्सरसाइज करनी, उससे पहले आपने ये एडवांस एक्सरसाइज को नहीं करना है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक हाथ ऊपर उठाना है और एक टांग को उसके ऑपोजिट वाली साइड को ऊपर उठाना है। ये बेसिकली कमर की दर्द की भी है और आपकी बैलेंस के लिए भी है। नीचे रखें। इस पोजीशन को भी आपने 5 सेकंड्स तक मेंटेन करना है। स्टार्टिंग में आपसे जो है 5 सेकंड से ज़्यादा मेंटेन नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके टाइम को बढ़ाते जाना है। अगर आप इसे डेली बेसिस पे करते हैं तो आप एक हफ्ते में 15 से 20 सेकंड तक इसको मेंटेन करने पर जा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है कि पेशेंट से कहना है कि अपनी पहले एक टांग को अपने सीने की तरफ मूव करे, फिर दूसरी टांग को करे। इसमें हमने क्या करना है कि एक टांग को पहले सीने की तरफ मूव करवाना है और उसमें जो है पेशेंट से कहना है कि इसको मेंटेन करके रखे 5 to 10 सेकंड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद इसी तरह दूसरी टांग को आगे की तरफ मूव करवाना है और इसको पीछे की तरफ मोड़ देना है वापस, ऐसे। और पेशेंट से कहना है कि अपने इस पोजीशन में अपने आप को मेंटेन करके रखे। अगर हमने इस पोजीशन में भी एडवांस जाना है तो हम उसमें एक हाथ को ऑफ करवा देंगे, ठीक है। ये इसकी एडवांस स्टेज है। ओके आशर। कमर की एक्सरसाइज की इस वीडियो में आपने देखा कि बहुत सी डिफरेंट टाइप की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज हैं। आपको ऑनलाइन इससे भी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि कमर का मामला बाकी जोड़ों की निस्बत थोड़ा डिफरेंट है। अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हुए आपको लगा कि वो आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर रही या आपकी अलामत उससे बढ़ रही हैं, तो उस एक्सरसाइज को फ़ौरन छोड़ दें। और जैसा कि डॉक्टर सुबैया ने पहले भी आपको बताया कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी आपने अपने डॉक्टर से इजाज़त लेनी है। अगर आपको वो होम फिजियोथेरेपी की इजाज़त देते हैं तो फिर ये सारी वर्जिशें आप खुद कर सकते हैं। अगर आपकी अलामत बेहतर नहीं हो रही तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें या हमसे रब्ता करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। हम आपको इंशाल्लाह बेस्ट ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी सर्विसेज देंगे। थैंक यू।